सरकार की ये सबसे बड़ी एक भूल है, जिसने आज ये कानून का उल्लंघन किया है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। काई कानून को जो उल्लंघन करे मोदी सरकार इस देश का संविधान हमारे बाप भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। इस देश का संविधान मोदी के बाप ने नहीं बनाया। कांग्रेस बीजेपी ने नहीं दिए, हमारा आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। हम सब लोगों के रगों में बाबा साहब का खून दौड़ता है, मोदी के बाप का खून नहीं दौड़ता है। सर मोदी का कोई विश्वास नहीं क्यों रहे अध्यादेश लग रही है कैंसिल मोदी जी की बात पे चलिए तो ये प्रकाश कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बात है, बाकी कहाँ है 28 के अलावा बहुत टाइम है। मान करते सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बजे और इस भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं तो हो। यहाँ पर आप नारे लगा रहे हैं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी की तानाशाही वो तो कह रहे हैं मैं लागू नहीं कर रहा हूँ उसको। वही कतबी करने में फर्क है सर। मोदी का कोई विश्वास नहीं क्यों रहे अध्यादेश लग रही है कैंसिल मोदी जी की बात पे चलिए तो ये प्रकाश कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बात है। तो राम राम, मैं दीपक। देखो सीकर में थारो स्वागत है। तो आज जखी आप खड़िया हाँ सीकर का मायने, और सीकर का मायने जिस जगह पर खड़िया हाँ बीस जगह जो जन सैलाब है वो मेरे पीछे देख सको हो। तो वो जन सैलाब है एक मायने जो क्रीमी लेयर जो लागू करे है बी के लिए आप भी बातचीत कर स्या और धन बता स्या कहीं आपका विचार है, कहीं सब कुछ है। राम राम भाई जी। राम राम भाई। तो कानून है कहीं वो कहीं तारी विचारधारा है कहीं तेजा क्या कहीं मकसद से आया हो। मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी एक भूल है, जिसने आज ये कानून का उल्लंघन किया है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कहीं कानून को जो उल्लंघन करे मोदी सरकार के लिए बता रहे हो, वो कहीं उल्लंघन जो करे है मोदी सरकार, जो आरक्षण को बांट के इधर उधर करके उसमें काफ़ी जो एसटी समाज है उसको काफ़ी लॉस हो रहा है उसमें। ये इसीलिए तो मेरा जको सुनवा मारे है जको ये सुनवा मारे मोदी सरकार है जखियो आरक्षण जो को नहीं करियो। नहीं, मोदी सरकार क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये उसी से संबंधित चल रहा है। जको जन सैलाब है बोर्डे दे देख सको हो। भारतीय संविधान जिंदाबाद संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में साथियों जखो भारत बंद सीकर के मायने आह्वान कियो गयो हो, वो आह्वान लगभग सफल होतो नज़र आ रहा है सीकर के मायने। और देख सको थे जखी जन सैलाब है सीकर के मायने, वो कई प्रकार अटे नारा लाग रहा है जोरदार।
जय 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 भीम का नारा अड़े लागवा लाग रहा है। और आरक्षण में क्रिमिनल नहीं चलेगा, आरक्षण में क्रिमिनल नहीं चलेगा। जखा हटे है आरक्षण का मायने क्रीमी लेयर जको लागू करे है वो हटाबा की बात करवा लाग रही, नारा लगा रहे हैं जोरदार बढ़िया बढ़िया। और देख सको हो वापस लो, वापस लो। चलो ठीक है, आ रहा हूँ। अभी यहाँ भी अपन समाप्त करेंगे। समानता का अधिकार मिला और इस समानता के कारण से आज हम बाजार के अंदर बैठ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लोग हम लोगों को बार बार परेशान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले पदोन्नति में आरक्षण के मामले में इन्होंने काफी लंबे समय तक परेशान किया, फिर एट्रोसिटी के मामले में परेशान किया और अब आरक्षण के वर्गीकरण के नाम से ये लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इन लोगों को कह देना चाहते हैं कि आप लोग इस देश का संविधान नहीं बदल सकते, क्योंकि कहना चाहता हूँ कि तख्त बदल लेंगे, ताज बदल लेंगे, अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे? संविधान बदलने से पहले हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। आरक्षण की वजह से हम लोग आगे बढ़े। आरक्षण एक बैसाखी था, जैसे विकलांग व्यक्ति के साथ में बैसाखी होती है, उसके सहारे से चलता है और उसकी बैसाखी को अगर हम हटा लेते हैं तो वो आदमी गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से बाबा साहब ने आरक्षण हम लोगों को बैसाखी रूप में दिया। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, इसलिए जो सरकार जुल्म कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोगों को करना है। इतनी सब बात कहते आप सभी लोगों के साथ में जय भीम, जय भारत। राम साहब, जय भीम। पहले मैं थोड़ा आनंद करूँगा। हमारे इस समाज की बेटियां हैं, उनको आगे लाए, उन्होंने कहा कि हमको पीछे आप आगे। पहले इनका आह्वान करता हूँ, एक भी चीना भार नहीं छोड़ सकता, एक चीना भार नहीं। जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, इस देश का संविधान हमारे बाप भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। इस देश का संविधान मोदी के बाप ने नहीं बनाया। संविधान हमारे बाप ने बनाया। ये जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट में पिछले 2-3 दिन से लगातार पूरे भारत में जो मूवमेंट हुआ भारत बंद का, उस भारत बंद की न्यूज से ही भारत सरकार बैकफुट पर आ गई। और बैकफुट पर आने के बाद में जो 45 जो लेटर एंट्री के जो पद थे IAS IPS के, उसमें से हमारे आधे से ज्यादा पद थे, उनको कल फैसला वापस लेना पड़ा। जय भीम। और ये जो मामला था, क्रिमिनल लगा दो, विभाजन कर दो, बंटवारा कर दो,
हम सब कुछ करने को तैयार है। आपने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था, उस ईडब्ल्यूएस में 3% ब्राह्मणों को दे दो, 3% वैश्य को दे दो, 3% राजपूतों को दे दो और अन्य को दे के शुरुआत तो करो आप। लेकिन ईडब्ल्यूएस में आप वर्गीकरण नहीं करोगे, पहले उसमें आरक्षण का विभाजन करो आप। 1931 में भारत की जनगणना हुई, उस जनगणना के बाद भी आज भी सरकारें, केंद्र की सरकारें जातिगत जनगणना से रात और दिन डर रही है। हम कहते हैं कि आप जातिगत जनगणना करवा लो और भारत में जितनी एससी की आबादी है उतना एससी को आरक्षण दे दो, जितनी एसटी की आबादी है उतना एसटी को आरक्षण दे दो, जितनी ओबीसी की आबादी है उतना ओबीसी को दो और जितना ईडब्ल्यूएस जनरल का है उतना जनरल का दे दो और 100% आरक्षण लागू कर दो। इस भारत में कोई भी आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोग नहीं देना चाहते। मैं कुम्हार हूँ, ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी में, राजस्थान की ओबीसी में लगभग 100 जातियां आरक्षण दे रखा है 21%। अब ये 100 रोटी चाहिए, 100 रोटी, 100 आदमी और रोटी दे रखी है 21। क्या पेट भर जाएगा हमारा? पेट नहीं भरेगा। तो एससी की जो आबादी है, क्या 1931 में 15% थी, आज 80 साल भी 15% ही है क्या? एसटी की आबादी 12% ही है क्या? आबादी के अनुपात में पहले इस आरक्षण को बढ़ाओ, आरक्षण को बढ़ाओ। अगर आपको वर्गीकरण करना है, कुछ भी करना है, वो हम घर में बैठकर करेंगे। हमारे घर में 5 बीघा खेत है, हमारे घर में 10 बीघा खेत है, तो बंटवारा कौन करेगा? हम घर परिवार के लोग मिलकर करेंगे, घर परिवार के लोग मिलकर करेंगे। पहले हमारा खेत हमें बराबर का दो, हमें खेत हमारा बराबर का दो, अन्यथा आज तो भारत बंद हुआ है साथियों, पूरा भारत बहुत जोरदार बंद हुआ है और सरकार जल्द इस पे निर्णय लेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने और भी कई फैसले पलटी किए। कोरोना काल में आज भी लोगों को पता नहीं है सरकार ने कितने संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, भगत सिंह, उनका जो सपना था कि समाज में गरीबी खत्म होनी चाहिए। इस देश में गरीब कौन है? ऊंची जात नीची जात के आधार पर गरीबी है। गरीब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है फैक्ट्री का मालिक, अगर वो लुट जाता है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, उसके बाद गरीब हो जाता है, क्या उसके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? क्या जाति के आधार पर इस देश में भेदभाव होता है? तो जाति जब तक रहेगी तब तक आरक्षण को माइक का लाल को छेड़ नहीं सकता। वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या मोदी का बाप हो, ये देश मोदी के बाप का नहीं है। हाँ, ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये छोटूराम चौधरी के सपनों का देश है। हमारे सर कट जाएंगे लेकिन मोदी सरकार के अहंकार को झुका करके रहेंगे। ये सीकर की धरती है, सीकर में पहले भी इतिहास रहता है। सीकर किसी जाति धर्म का नहीं है, सीकर 36 कौम को साथ में लेके चलने वाला है। और हम व्यापारी, पुलिस प्रशासन सब ने सहयोग दिया, मीडिया ने दिया, हम सब उनका SC/ST के जो समाज के लोग हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने हमारा सहयोग किया तो हम भी वक्त आने पर आपका सहयोग करेंगे। SC/ST के लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हमारे को आंख दिखाने की आवश्यकता करी तो उसकी आंख भी निकालने का SC/ST के लोग काम कर सकते हैं। वो जमाना गया, हमारे को आरक्षण कांग्रेस बीजेपी ने नहीं दिया, हमारा आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हम सब लोगों के रगों में बाबा साहब का खून दौड़ता है, मोदी के बाप का खून नहीं दौड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे।